बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन किचन कुजीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शनवार। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चर्बी। इसमें ऑयल नहीं जाएगा, खाली चर्बी जाएगी। ये अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया है। और ये गोश्त है, तकरीबन आप देख रहे हैं कि 1 किलो या डेढ़ किलो तक है। पानी नहीं जाएगा, पानी ये टमाटर के पानी में पकेगा, पानी भी नहीं जाएगा और इसमें लाल मिर्ची भी नहीं जाएगी। काली मिर्ची ऑप्शनल है। तो अभी हमारा काम यहीं तक है। अब हम इसको ढक देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे दम। अब हम इसको 15-20 मिनट बाद, नहीं तो आधा घंटा बाद इसको देखेंगे, इसकी स्टीम निकलेगी। फिर हम अभी से लाएंगे नहीं, वरना ये चर्बी नहीं पिघलेगी, ये इसी तरह रह जाएगी। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने इसको छेड़ना नहीं है। इसको ऐसे चमचे से नहीं छेड़ना, बस हम देख रहे हैं कि पक रही है। ये बबल्स खत्म हो गए और ऑयल आ गया है, चर्बी का ऑयल। इसमें हम डालेंगे लहसुन, लेकिन छेड़ना नहीं है अभी भी। इसमें से लहसुन हमने बचा के हम टमाटर गलने के बाद डालेंगे। थोड़ी देर बाद डालेंगे टमाटरों से पहले सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन हमने डाला है, 10 मिनट गुजर गए। अब हम चूल्हा तेज़ करके इसको लहसुन को मिक्स करके भूनेंगे। और इस स्टेज पे हम ये मिर्चियों के 2 हिस्से करके डालेंगे लंबाई में। अगर आपके पास पिसी हुई है तो उसके 3 चम्मच डाल दें। फिर जायका चाक के बाद में हम 1 चम्मच और भी डाल सकते हैं, तकरीबन 4 चम्मच। लेकिन अभी हम इसमें ऐसे लंबाई में, चूल्हा तेज़ है इसका भी। मिर्चें डाली है और इसके बाद फिर मैंने चूल्हा आस्ता कर दिया दम पे, उसी आंच पे। तो हम इसको दोबारा ला देंगे। फिर मिलते हैं टमाटर डालते वक्त। टमाटर डालने की बारी है अब सब्ज़ मिर्चों के बाद। आपने देखा होगा मैंने अभी तक इसमें नमक डाला नहीं है, नमक अभी तक जाएगा भी नहीं। ये टमाटर आध गले हो जाएंगे, उसके बाद हम टमाटर के साथ नमक डालेंगे। अब ये टमाटर के दम में पकेगा, गोश्त गलेगा। अभी गोश्त गला नहीं है, इसको हमने गोश्त को टमाटरों में छुपा देना। टमाटर मिक्स करने हैं। चर्बी नज़र नहीं आ रही है, बस 1-2 बोटियाँ। अब इसमें बारी है नमक डालने की। गोश्त मैंने चेक किया है, तकरीबन हाफ डन हो गया। 1 घंटा हो गया ये पक रहा है, और भी टाइम लगेगा ये। अभी गोश्त पे डिपेंड करता है। नमक डालेंगे ये वाला 1.5 चम्मच।
اور بقایا لہسن بھی اس میں اب باری ہے. آدھا ہم نے گوشت کے ساتھ بھونا ہے, آدھا ہم ٹماٹروں کے ساتھ بھونے گے. بھون رہے, کالی مرچ آپشنل تھی لیکن میں اس میں ڈال ہی دیتی ہوں کہ ذائقہ اچھا ہوتا ہے. نہیں ڈالیں ضرورت نہیں لیکن آپشنل تھی, ڈال دی. سبز مرچیں ہم اس کے اینڈ میں ڈالیں گے اور ادرک. گوشت گل چکا ہے اور یہ سارا پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ٹماٹر کا پانی, میں نے اس میں ایک قطرہ بھی ٹیپ واٹر نہیں ڈالا ہے. جب اس میں آئل باہر آ جائے گا پھر یہ ڈن ہو جائے گا. گوشت ڈن ہو چکا ہے, یہ دیکھ لیں کہ گوشت گل چکا ہے. اب ہم اس کے بھوننے کا انتظار کریں گے, آئل اوپر آنے کا. اور یہ ادرک کٹی ہوئی یہ ہم ڈالیں گے اور سبز مرچیں 2 حصے کاٹ کے اوپر سے ہم ڈالیں گے. ذائقہ بالکل ماشاءاللہ اس کا اوتھینٹک ریسپی آپ کو دی ہے, آپ بناؤ گے بہت اچھی بنے گی انشاءاللہ. یہ ڈش ہماری کب تیار ہوئی ہے تقریباً 2 گھنٹوں میں آرام سے, کوئی جلدی. دم پہ ساری ہانڈی پکی. اب میں تیز چولہا لگا کے بھون رہی ہوں کیونکہ گوشت گل چکا ہے. اب یہ پکنے کے قریب ہے, آئل اس کا آ رہا ہے, ہم اس میں یہ ڈال دیں گے ادرک اور یہ سبز مرچی. یہ ادرک ہم ساتھ رکھ دیں گے. یہ ڈن ہو چکی ہے اور چولہا ہم نے بند کر دیا ہے. اب ہم اس کو سرو کریں گے. ہماری آج کی ریسپی تیار ہے. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا پیج لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے.